माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और सभी छोटों को मेरा प्यार। कैसे हैं आप सब? घर की सफाइयां हो गई? चलिए, अब जब सफाई हो गई है तो धनतेरस पर क्या क्या करना है जान लेते हैं। धनतेरस का शुभ मुहूर्त कब है ये भी जान लेते हैं। हर साल कार्तिक मंथ के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को हम सब मनाते हैं धनतेरस। पंचांग के अनुसार इस साल 10 नवंबर 2023 को यानी कि दोपहर 12:35 से शुरू हो जाएगा धनतेरस का पर्व और 11 नवंबर 2023 को दोपहर 1:55 पर इसका समापन हो जाएगा। और अगर जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई भी त्योहार अगर ऐसा होता है तो उदया तिथि के अनुसार ही मनाया जाता है, तो उदया तिथि के अनुसार इस बार 10 नवंबर को ही हम सब मनाएंगे धनतेरस। हमारे हिंदू धर्म में दीपावली हो, दिवाली को सुख समृद्धि और खुशहाली का त्योहार माना जाता है। इस दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा की जाती है। ऐसा विधान बहुत पुराना चला आ रहा है। हर साल दिवाली के जश्न की शुरुआत हम किससे करते हैं? धनतेरस से करते हैं। और इस दिन हम धनवंतरी देव, कुबेर देवता और माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। ऐसा माना जाता है धनवंतरी जी के बारे में तो आप सभी जानते हैं। इनके हाथ में बड़ा सुंदर सा कलश है और ये औषधियों का कलश आप समझिए। इसीलिए हम दिवाली से पहले धनवंतरी जी की पूजा करते हैं ताकि हमसे रोग शोक दूर रहे। ये बहुत जरूरी है। तो अगर आपके पास अभी तक धनवंतरी जी की फोटो नहीं है तो आप ले आइए, प्रिंट आउट निकाल लीजिए। नहीं तो ठाकुर जी के सामने ही आप धनवंतरी जी के नाम का दीपक जला सकते हैं। धनतेरस के दिन कई चीजों की खरीदारी करना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इन वस्तुओं की, जो मैं आपको अभी बताऊंगी, इनकी खरीदारी करने से घर के सदस्यों पर साल भर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और धन की तंगी का कभी भी आपको सामना नहीं करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं कि साल 2023 में धनतेरस का शुभ मुहूर्त क्या है, खरीदारी का, पूजा की विधि क्या है, साथ ही में ऐसा क्या क्या वस्तुएं हैं, ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो आपको धनतेरस पर जरूर खरीदनी चाहिए। क्योंकि आज का दिन आप ऐसे समझिए, आप जो खरीदेंगे ना वो आपके लिए काफी लंबे समय तक आपके साथ बना रहेगा। खरीदी हुई शुभ वस्तुओं का लाभ आज के दिन आपको जरूर मिलेगा। तो लिस्ट बता रही हूँ, पेन पेपर लेकर बैठिए और ये चीजें आपको जरूर खरीदनी चाहिए। सबसे पहले अगर हम धनतेरस के शुभ मुहूर्त की बात कर ले तो कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को जब हम धनतेरस मनाएंगे और इस बार पंचांग के अनुसार 10 नवंबर को दोपहर 12:35 से धनतेरस की शुरुआत हो जाएगी। तो आप ऐसे समझिए, जैसे कि आपको पहले भी मैंने बताया है कि शुभ मुहूर्त तो कुछ भी खरीदने का आप समझिए कि धनतेरस के दिन दोपहर 2:30 से, अगर प्रॉपर शुभ मुहूर्त पूछेंगे तो 2:30 से है ना, और ये अगले दिन सुबह 6 बजे तक है। लेकिन धनतेरस का दिन वैसे ही बहुत अच्छा है, तो आप कभी भी खरीद सकते हैं, कुछ भी सामान खरीद सकते हैं। क्योंकि अगले दिन सुबह 6 बजे अर्ली मॉर्निंग तो आप शॉपिंग करने जाएंगे नहीं, तो इसीलिए आप 10 नवंबर को पूरा दिन आप कभी भी कुछ भी खरीद सकते हैं, कभी भी कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं। और जो लोग धनतेरस पर पूजा करते हैं और जो नहीं भी करते हैं, आपने मेरी पुरानी कई वीडियोस देखी होंगी, मैं बताती हूँ ना, आज के दिन आप अगर ज्यादा पूजा पाठ नहीं कर सकते तो कम से कम, क्योंकि कार्तिक का महीना चल रहा है ना और कार्तिक के महीने में दीपदान का कितना महत्व है, तो कम से कम दीपदान तो जरूर करिए। अपने घर के मंदिर में दीप जरूर जलाइए, क्योंकि धनतेरस पर, जैसा कि मैं आप सबको पहले भी बता चुकी हूँ कि 13 दीपों का दान करना बहुत ही जरूरी होता है। अब ये कहाँ कहाँ करने हैं, कैसे कैसे करने हैं, आइए बताती हूँ आपको ना। इस वीडियो में मैं जो जो बातें बताऊंगी प्लीज गलती मत करिएगा, मैं फिर से बोल रही हूँ, आप इस चीज को याद रखिएगा। और जहां जहां आपको बताऊंगी, अगर आपने वहां वहां दीपदान कर लिया तो समझिए धनतेरस के पूरा पुण्य की प्राप्ति आपको जरूर हो जाएगी। तो सबसे पहला दीपक कहाँ दान करना है, कैसे करना है, या फिर मैं पहले आपको लिस्ट बता दूं? चलिए पहले मैं आपको सामान की लिस्ट बता देती हूँ, कंफ्यूज नहीं करते, पहले शॉपिंग करवा देती हूँ, फिर 13 दीपों का दान आपको बताती हूँ कहाँ कहाँ करना है। धनतेरस के दिन आपको इस बार क्या क्या खरीदना है, क्योंकि शुक्रवार है ना इस बार,
तो शुक्रवार माता लक्ष्मी का दिन है, तो ऐसे में आप कपड़े जरूर खरीदिए अपने लिए। दिवाली पर नए कपड़े कौन पहनेगा, एंड आई एम श्योर कई लोगों की पहले से शॉपिंग हो गई होगी, लेकिन नहीं हुई है तो जरूर खरीदिए। और आपकी शॉपिंग हो गई है तो घर के लिए ही कुछ खरीद लीजिए, या आगे कभी पहनने के लिए कपड़े खरीद लीजिए, लेकिन कपड़े जरूर खरीदिए, क्योंकि कपड़े शुक्र ग्रह का कारक है। इससे आपकी लग्जरी बढ़ेगी, कपड़ों का सुख बढ़ेगा। आप चाहे तो गहने भी खरीद सकते हैं, बर्तन भी खरीद सकते हैं, काफी शुभ माना जाता है। आप धनतेरस पर शंख भी खरीद कर ला सकते हैं। अगर आपको शंख खरीदना है तो आज का दिन बहुत ही उत्तम है। अपनी पूजा में इस्तेमाल करने के लिए आप शंख खरीद सकते हैं, आप कौड़ियां खरीद सकते हैं। अगर आप लोगों के घर में जन्म कुंडली में सबके ग्रह बढ़िया है तो कौड़ी खरीद कर आप जरूर अपने घर में रख सकते हैं। आप कौड़ी खरीदिए, उसकी पूजा करिए, बहुत ही उत्तम माना जाता है। आप अपने घर में इस्तेमाल होने वाला धनिया जरूर खरीद सकते हैं, चावल खरीद सकते हैं आप, इसके अलावा घी खरीद सकते हैं आप, तेल खरीद सकते हैं आप। इसके अलावा आप लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति खरीद सकते हैं। आज के दिन आप झाड़ू जरूर खरीद के लाइए, जो खरीदे ना खरीदे लेकिन झाड़ू जरूर खरीद के लाइए। बच्चों के लिए खिलौने जरूर खरीद कर लाइए, बताशे और खील जरूर खरीद कर लाइए, मिठाइयाँ जरूर खरीद कर लाइए आप। शुक्रवार का दिन है तो कम से कम अगर आप कहें ना नहीं हमें कुछ नहीं खरीदना, झाड़ू खरीदिए और साथ में ना आप अपने जीवन साथी के लिए भी कुछ ना कुछ एक गिफ्ट जरूर लीजिए, उनको बिना बताए। साथ में शॉपिंग करने जाने में बताना पड़ेगा तो आप उनकी मर्जी से ले लीजिए, लेकिन जरूर खरीदिए, क्योंकि शुक्रवार का दिन है और आप अपने जीवन साथी के लिए कुछ खरीदेंगे ना तो ऐसे में आप अपने शुक्र ग्रह को अच्छा कर लेंगे। चाहे कपड़े खरीदिए या उनके इस्तेमाल में आने वाली कोई भी चीज खरीदिए, लेकिन खरीदिए जरूर। उनकी पसंद की कोई भी चीज आप उनको दिला सकते हैं, लेकिन फिर कह रही हूँ कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर दिलाइए जो इनके इस्तेमाल में आए, जो उसको यूज कर सके। इससे आपका शुक्र ग्रह अच्छा होगा। कोई भी ऐसी वस्तु आज के दिन नहीं खरीदनी है जो नुकीली हो, पैनी हो, जैसे चाकू हो गया, सेफ्टी पिन्स हो गए, सीजर हो गई या लोहे की चीज हो गई। आपको ना इन चीजों को खरीदने से आज के दिन बचना है। ये चीज आप बिल्कुल मत खरीदना, क्योंकि मैंने क्या कहा, धनतेरस का दिन है ना, तो धनतेरस के दिन में चीजें खरीदना मतलब जो चीजें आप अपने घर में ला रहे हैं माँ लक्ष्मी के रूप में, धनवंतरी जी के रूप में, तो उनकी बढ़ोतरी होगी। तो अगर आप चाकू लाते हैं, छुरी लाते हैं, आप सीजर लाते हैं, आप सेफ्टी पिन्स, चुभने वाली चीजें लाते हैं ना, तो यही आपके जीवन में आपको परेशानी देंगी। तो ऐसी चीजें आज के दिन मत खरीदिए। बाकी बर्तनों में आप बर्तन खरीद सकते हैं, और जैसे कि आप अपने इस्तेमाल में लाने वाली कोई भी चीज खरीदिए, लेकिन नुकीली पैनी चीजें, काटने वाली चीजें ये मत खरीदिए। लोहे की कोई भी चीज मत खरीदिए। लेकिन कई बार देखा गया कुछ लोग धनतेरस वाले दिन कार भी लेकर आते हैं, क्योंकि उनको लगता है धनतेरस का मुहूर्त बहुत अच्छा है, तो वो लोग कार भी खरीदते हैं। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि ग्रह खराब है ना, तो ये गलती मत करिएगा, मत खरीद कर लाइएगा, क्योंकि फिर आपको लगेगा अरे इतने अच्छे दिन पे गाड़ी खरीदी थी और अभी इसको क्या हो गया, एकदम से ऐसे हो गई। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये तो लिस्ट थी कि आपको क्या क्या खरीदना है धनतेरस पर। शुक्रवार है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कुछ खरीदे ना खरीदे, मैंने कहा ना, झाड़ू जरूर खरीदिए, नमक जरूर खरीदिएगा, बहुत जरूरी है। और साथ ही में अपने घर के लिए, माँ लक्ष्मी के लिए फूल जरूर खरीदिएगा। आप और दिन खरीदते हैं या नहीं खरीदते हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आज के दिन अपने घर के मंदिर में आप सुंदर सी फूलों की माला खरीद के अपने सभी देवी देवता को जरूर चढ़ाइएगा, क्योंकि ये जो माला है ना, ये बुध ग्रह का कारक है। और आज के दिन जब आप इसे चढ़ाएंगे ना, आपकी बुद्धि को बल मिलेगा, आपको सद्बुद्धि मिलेगी। तो आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी, तो इसमें तो लिस्ट बता दी है। अब चलिए अगली वीडियो में बात करते हैं कि धनतेरस पर आपने 13 दीपों का दान कहाँ कहाँ करना है। जय माता दी।